नमस्कार, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के पद्य भाग का तीसरा पाठ कवि रहीम के बारे में पढ़ेंगे। हम कवि रहीम के नीति के दोहे पढ़ रहे हैं। हमने 4 दोहे तो पूर्व में पढ़ लिए हैं। आगे देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीमा लपटे रहत भुजंग। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। रहीमा टूटे मुक्ताहार। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियई न पान। कई रहीम पर काज हित संचय संपत्ति सुजान। रहीमा संपत्ति संचय सुजान। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भय करे पांचली बात। रहीमा करे पांचली बात। अर्थ देखते हैं इसके। कवि रहीम इस पद के माध्यम से बताते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति कि जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है, जो अच्छे संस्कारों का, अच्छे गुणों का, अच्छे प्रवृत्ति का मनुष्य है, तो का करी सकत कुसंग, तो उसका कुसंग है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। 2 तरह की संगति होती है। अच्छी संगति जिसे हम सुसंग कह सकते हैं, सुसंगत कह सकते हैं। बुरी संगति उसे हम कुसंगति या कुसंग कह सकते हैं। तो जो अच्छे प्रकृति का मनुष्य है, अच्छे संस्कारों वाला मनुष्य है, उसके कुसंग कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चंदन विष व्यापत नहीं। कवि रहीम ने उदाहरण देने के लिए समझाया कि जिस प्रकार से चंदन विष यानी जहर, चंदन यानी चंदन का पेड़, विष यानी जहर, व्याप्त यानी फैलना। ठीक है कि अपने ठीक उस प्रकार से कि चंदन के पेड़ के अंदर विष नहीं फैलता, लपटे रहते भुजंग। चाहे उसके ऊपर भुजंग यानी नाग, सांप, नाग, लपटे यानी लिपट के रहना। चंदन के पेड़ के ऊपर जो नाग होते हैं वो हमेशा लिपट कर रहते हैं। चंदन के पेड़ को हमेशा नाग लिपट कर रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ के ऊपर नाग का कोई असर नहीं पड़ता। नाग का जो जहर है उसका चंदन के पेड़ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से जो अच्छा मनुष्य है उसके ऊपर भी कुसंगति का कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। सुजन यानी सज्जन। सुजन यानी क्या होगा? सज्जन, अच्छा व्यक्ति, अच्छा मनुष्य, जिसे हम सज्जन कह सकते हैं। ठीक है, तो रूठे सुजन मनाइए। रूठे यानी क्रोधित होना या गुस्सा होना। यदि कोई सज्जन व्यक्ति है, यदि कोई सज्जन पुरुष है, वो यदि हमसे गुस्सा हो गया, वो हमसे क्रोधित हो गया, वो हमसे नाराज हो गया, तो हमारा वहां पर फर्ज है कि हम उसको जाकर मनाएंगे। हमारा फर्ज क्या है कि हम उसको जाकर के मनाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, वो सज्जन पुरुष है। सज्जन पुरुष से हमेशा मनुष्य को सीखने को मिलता है, हम उससे अच्छी बातें सीख सकते हैं। इसलिए वो यदि हमारे ऊपर गुस्सा हो गया तो हमें उसको मनाना चाहिए। कवि रहीम क्या कहते हैं? एक बार नहीं, जो रूठे 100 बार। यदि वो हमारे ऊपर 100 बार गुस्सा होता है तो हमें उसको 100 बार मनाना चाहिए। कितनी बार? 100 बार। यदि वो हमारे ऊपर 100 बार गुस्सा होता है तो 100 बार भी हमें उसको मनाना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार यानी मोतियों का हार। जिस प्रकार से कीमती, बहुत कीमती जो मोतियों का हार होता है, वो मोतियों का हार यदि हमारे गले में पहना हुआ है और मान लो वो टूट गया, तो हम टूटे हुए मोतियों को बाहर नहीं फेंकेंगे। हम क्या करेंगे? उसको पुनः पोएंगे, उसको पुनः अपने सुई लेकर, धागा लेकर जो मोती है उसका हम पुनः हार बनाएंगे, क्योंकि वो कीमती है।
क्योंकि वो कीमती है इसलिए हम उसको पुनः पोएंगे और हम उसका पुनः हार बनाएंगे। यदि वो कीमती नहीं होता तो हम उसका पुनः हार नहीं बनाते, लेकिन वो कीमती है इसलिए हमने उसका हार बनाया है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे लिए जो सज्जन पुरुष है वो भी हमारे लिए कीमती हार की तरह है। सज्जन पुरुष भी कैसा है हमारे लिए? कीमती मोतियों की तरह, कीमती हार की तरह। इसलिए वो यदि हमारे ऊपर गुस्सा हो जाता है तो हमें उसको मनाना चाहिए। अगला देखते हैं, तरुवर फल नहीं खात हैं। तरुवर कहते हैं पेड़ को। तरुवर किसे कहते हैं? पेड़ को। तरुवर फल नहीं खाते हैं। पेड़ होता है जो फलों का पेड़ है, उसके ऊपर फल लगते हैं, जैसे आम का पेड़ है, सेब का पेड़ है, अनार का पेड़ है, पपीते का पेड़ है, ये सब फल है खाने के। चीकू का पेड़ है, आपको और भी पेड़ों के नाम ध्यान है, ठीक है। तरुवर फल नहीं खाते हैं। तो जो फलों का पेड़ होता है वो कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता। फलों का पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता। ठीक उसी प्रकार सरोवर पिए न पान। सरोवर यानी तालाब, सरोवर यानी तालाब। जो तालाब होता है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता। जिस प्रकार से जो वो अपना पेड़ होता है वो अपना फल स्वयं नहीं खाता है, उसी प्रकार से सरोवर यानी तालाब, जो तालाब है वो भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। ठीक उसी प्रकार कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे मनुष्य होते हैं, जो गुणवान मनुष्य होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपनी जो संपत्ति है, अपने जो धन दौलत माया रुपए पैसे ये सब संपत्ति है उनकी, ठीक है। उसके जो गुण है वो भी एक उसकी संपत्ति है। उसके अंदर जो गुण है वो भी एक उसकी संपत्ति है, और जो धन है दौलत वो भी संपत्ति है, ठीक है। तो जो सज्जन पुरुष होता है वो अपनी संपत्ति का संचय अपने स्वयं के लिए नहीं करता है। सज्जन पुरुष अपनी संपत्ति का संचय खुद के लिए नहीं करता है, वो किसके लिए करता है? पर काज हित। पर यानी दूसरों के, पर काज यानी दूसरों के काम की भलाई के लिए, हित यानी भलाई। जो सज्जन पुरुष होगा वो अपना जो धन दौलत है, अपना जो संपत्ति, अपनी जो माया है, उसका उपयोग अपने स्वयं के लिए नहीं करके दूसरों के हित के लिए करता है, परोपकार के लिए करता है। किसके लिए करता है? परोपकार के लिए करता है। परोपकार आय पुण्याय, ठीक है। तो वो अपना काम परोपकार यानी दूसरों का उपकार, उसे कहते हैं परोपकार। तो यहां पर कवि रहीम ने परोपकार की भावना की बात कही है। अगला, थोथे बादर कुंवर के जो रहीम गहे रात, धनी पुरुष निर्बन भय करे पाचिली बात। थोथे बादल, थोथे बादल यानी जो बिना काम के होते हैं, जो कोई काम के नहीं है। आकाश में अपने 12 ऋतु होती है, 12 महीना होते हैं। महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। इन 12 महीनों में 4-4 अपने महीनों के 3 ऋतु मानी गई है मुख्यतः, ठीक है। जिसमें जैसे अपन देखने जाए, अपन चैत्र से लेकर गिनते हैं तो जो आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये 4 महीने बारिश के माने गए। ध्यान से सुनना, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन महीना ये किसके माने गए हैं? बारिश के माने गए। अब जो आश्विन महीना होता है उसमें भी बारिश आती है। आश्विन महीने का अर्थ होगा नवरात्रि के आसपास, माता जी के गरबे होते हैं नवरात्रि, उस समय का महीना आश्विन महीना कहा गया है। तो थोथे बादर कुंवर के। अब जो कुंवर है, कुंवर, इस कुंवर का अर्थ होता है बारिश का महीना, जो अंतिम महीना। अब बारिश का अंतिम महीना कौन सा हुआ? मैंने आपको बताया अभी, कौन सा होगा? आश्विन। कुंवर यानी बारिश का अंतिम महीना, और थोथे बादल, बादल यानी बादल। कहने का अर्थ यह कि आश्विन महीने के अंदर जो उमड़ घुमड़ कर जो बादल आते हैं वो थोथे होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो थोथे होते हैं, उनके अंदर पानी नहीं होता है। जो रहीम गहे रात, वो उमड़ घुमड़ कर तो खूब आते हैं, उमड़ घुमड़ कर तो खूब आते हैं, लेकिन वो बारिश नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय। अब यदि वो
अब यदि बादल कहेगा साहब हमने श्रावण में खूब बारिश की, हमने भाद्रपद में खूब बारिश की, आषाढ़ के महीने में हमने भरपूर बारिश की, तो बातें करने से क्या होगा? अब की वो तो की, अब क्या है? श्रावण में साहब खूब बारिश हमने की या हमने भाद्रपद में खूब बारिश की, वो तो कर दी, वो भूतकाल हुआ। वर्तमान आश्विन महीना चल रहा है, उसमें बादल की क्या कंडीशन है, उसमें बादल की क्या स्थिति है, हमें वो देखना है। तो उस समय बादल कैसे थोते हैं, ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, धनी यानी रुपए पैसे वाला, धनी का विलोम शब्द है निर्धन, धनी का विलोम शब्द क्या है? निर्धन। तो धनी पुरुष निर्धन भय। अब जो धनवान पुरुष था, जो रुपए पैसे वाला पुरुष था, उसकी स्थिति खराब आ गई मान लीजिए, और वो क्या हो गया? निर्धन यानी गरीब। धनी पुरुष जिनके पास रुपए पैसे थे, उसकी स्थिति खराब आ गई और मान लीजिए वो गरीब हो गया, निर्धन हो गया, और करे पांचली बात। अब वो बातें करेगा साहब मेरे पास में खूब रुपए थे, मेरे पास में खूब पैसे थे, मेरे पास में खूब सारी धन दौलत थी, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने पैसा वहां खर्चे, मैंने वो बनाया, मैंने गाड़ियां लाई, मैंने बंगले लाए। लेकिन अब वो बातें करने से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा वर्तमान क्या है, वर्तमान समय हमारा क्या है, हमें वो देखना है। हमें बादल, ये अपने कुंवार के बादलों की तरह नहीं होना है कि साहब उस समय बहुत बारिश की, लेकिन आश्विन मास में बारिश नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार वर्तमान हमारा देखना है। रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कही दे रहे माँ, कसन भेद कही दे। रही मन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले है लोग सब, बाटी न ले है कोय, रही माँ बाटी न ले है कोय। दीन सबन को लकत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय, रहीमा दीन बंधु सम होय। दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही, रहे माँ ऋतु बसंत के माही। दोहों का हम हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करई, जाही निकारो गेहते, कस न भेद कही दे। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से समझाते हैं, बताते हैं कि रहीमन असुआ नैन डरी, कि जब हमारी आंखों से असुआ, असुआ यानी आंख, असुआ यानी आंसू, नैन यानी आंख, जब हमारी आंखों से आंसू डलते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जब हमारी आंखों से आंसू डलते हैं, जिय दुख प्रकट करे। तो दुख किसको होता है, किसको होगा? दुख होगा जिय हृदय को। जब हमारे आंखों से आंसू आएंगे तो दुख किसको होता है? हमारे हृदय को दुख होता है। जिय दुख प्रकट करे, हृदय होता है वो दुख प्रकट करता है। जाई निकारो गेहते, जिसको आप घर से बाहर निकाल देंगे, गे यानी घर, जिसको आप घर से बाहर निकाल देंगे, कसन कसन भेद कही दे। वो आपके जितने भी आपके घर की बातें हैं, जितने भी आपके भेद हैं, जितने भी आपके भेद हैं, वो किसी न किसी को तो दे ही देगा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि हमारे भेद है वो किसी को देने नहीं चाहिए। दूसरा, रहीम मन निज मन की वथा। रहीम जी कहते हैं निज मन, निज यानी स्वयं का, निज यानी खुद का, स्वयं का, मन की विथा, विथा यानी व्यथा, बातें। रहीम जी कहते हैं कि हमारे मन की बातें मन ही राखो गोए,
मन के अंदर ही गो है नहीं रखना, ठीक है। हमारे मन की बातें हमारे मन के अंदर ही रखनी चाहिए। हमारी कोई अच्छी बात है तो भी, बुरी बात है तो भी, हमारी कोई बात है, हमारे कोई घर की पीड़ा है तो हमारे संबंधित कोई बात है वो हमारे स्वयं के मन में रखनी चाहिए। क्योंकि सुनी अठीले हैं लोग सब, अठीले यानी खिलखिला के हंसेंगे। लोग क्या करेंगे? लोग हंसेंगे सुनकर, सुनिए नहीं सुनकर, अठीले हैं लोग सब, जो सुनकर के सभी लोग खिलखिला करके हंसेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे। बाटी न ले कोई, आपके दुख में कोई साथ देने वाला कोई नहीं आएगा, कोई आपका दुख बांटने वाला कोई नहीं आएगा, लोग आपकी मजाक उड़ाने वाले सब आ जाएंगे। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हमारे जो मन की पीड़ा है, हमारे मन की व्यथा है, वो हमारे तक ही सीमित रखनी चाहिए। दीन सबन को लकत है, दीन ही लखे न कोई। दीन, दीन यानी गरीब, देख लीजिए ये दीन है, ये क्या है? दीन, दीन नहीं है, दीन नहीं है, दीन है। बड़ी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा होती तो होता दिन, अर्थात दिवस। ये दीन, बड़ी आ रही है दी, छोटी में होती तो दी, ये दी छोटी होती तो दी, तो दिन का होता है दिवस, लेकिन ये बड़ी दी है अर्थात दीन है। दीन यानी गरीब, हिंदी में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दीन सबन को लकत है, दीन तो आज जो गरीब होता है वो सभी को देखता रहता है। दीन होता है जो गरीब होता है, उसकी आस सबके तरह होती है, उसकी आस सभी के पास होती है। कोई मुझे रोटी देगा, कोई मुझे पैसा देगा, कोई मुझे खाने पीने का देगा। तो दीन सबन को लकत है, गरीब होता है वो सबको देखता रहता है, लेकिन दीन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है। दीन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब को कोई भी नहीं देखता है। गरीब होता है वो सबको देखता है, लेकिन गरीब को देखने वाला कोई नहीं होता है। जो रहीम दीन ही लखे, रहीम जी आप बहुत अच्छी बात बताते हैं, जो रहीम दीन ही लखे, जो दीन को देख लेवे। रहीम जी कहते हैं कि जो गरीब को देख लेवे वो किसके समान होता है? दीन बंधु समोए। जो दीन बंधु यानी भगवान, जो गरीब की ओर देख लेता है, जो गरीब का ध्यान रखता है, वो किसके बराबर होता है? दीन बंधु समोए, अर्थात भगवान के समान होता है। दीन बंधु यानी भगवान, अर्थात गरीब सबकी ओर देखता है, लेकिन गरीब की ओर देखने वाला कोई नहीं होता है। जो गरीब की ओर देख लेवे वो भगवान के समान होता है, दीन बंधु समोए। अगला है, दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलत नहीं। यहां पर रहीम जी वाणी का महत्व बताते हैं कि दोनों रहीमन एक से। रहीम जी कहते हैं कि दोनों, रहीम जी कहते हैं कि दोनों एक समान है। कौन? काक और पिक, दोनों रहीमन एक से। रहीम जी कहते दोनों एक समान है, जो लोग बोलत नहीं। जब तक वो दोनों बोलेंगे नहीं, आप उनकी पहचान नहीं कर सकते हैं। दोनों पास में बैठे होंगे, आप दोनों को एक समझेंगे, लेकिन वो दोनों है अलग अलग। जो लोग बोलत नहीं, जब तक वो बोलेंगे नहीं, आप उनकी पहचान नहीं कर सकते। जान पड़त है काक पिक, जान पड़ते हैं काक यानी कौआ, पीक यानी कोयल, ठीक है। जान पड़ते हैं कौआ और कोयल ऋतु बसंत के माई। बसंत ऋतु के समय आप दोनों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कौआ है और कौन सी कोयल है। तो यहाँ पर कवि रहीम जी ने वाणी का महत्व आपको समझाया है। अगला हम आगे दोहे पढ़ेंगे।